हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो है हैंड सैनिटाइज़र। जैसा कि आप सभी वाकिफ़ हैं कि इस समय कोरोना इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है, कितने लोग इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। तो आजकल यही चीज़ बोली जा रही है कि हम सब जितना हो सके अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान हो सके हम हाथ धोते रहें, और जितना हो सके हम आसपास अपने बहुत ज़्यादा सफाई रखें। और जब से ये कोरोना आया है तब से सबसे ज़्यादा जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है वो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। तो देखिए दोस्तों, हैंड सैनिटाइज़र जो बताया जा रहा है इस बार, ये ज़रूरी नहीं है कि जब कोई बीमारी आए हम तभी इसका इस्तेमाल करें। हमें इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र जो है ये हमारा पर्सनल हाइजीन का पार्ट है, क्योंकि हम हर जगह सोप या डिटर्जेंट कैरी नहीं कर सकते, और ये बहुत ईजी टू कैरी और कन्वीनियंट होता है। तो जानते हैं इस स्लाइड में हम क्या क्या बात करने। इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करना चाहूँगी कि सैनिटाइज़र्स वास्तव में होते क्या हैं, और इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से केमिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से क्यों बोल रहे हैं सब लोग यूज़ करने, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, और आइसोप्रोपेनॉल ही क्यों यूज़ करते हैं हम सैनिटाइज़र में और कोई क्यों नहीं। जैसा कि आप जानते हैं इथेनॉल भी है, मीथेनॉल भी है, तो वो सब क्यों नहीं, सिर्फ आइसोप्रोपेनॉल ही क्यों। तो चलिए चलते हैं आगे इस स्लाइड में। वॉट आर हैंड सैनिटाइज़र्स? हैंड सैनिटाइज़र से हम क्या समझते हैं, तो चलिए जानते हैं। हैंड सैनिटाइज़र जो है वो या तो लिक्विड हो सकता है या जेल फॉर्म में मिल सकता है हमें, और ये बेसिकली हमारे जो हाथ में प्रेजेंट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बैक्टीरिया हो गए जो गलत बैक्टीरिया हैं, वायरस हो गए, कुछ जर्म्स हो गई जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको ये किल करता है। और हैंड सैनिटाइज़र्स हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। दे आर ईजी टू कैरी एनीवेयर और एवरीवेयर एंड कैन बी यूज्ड एनी टाइम। तो ऐसे कौन से केमिकल्स हमारे सैनिटाइज़र में प्रेजेंट होते हैं जो इन बैक्टीरियाज को किल करते हैं और हमारे को बचाते हैं इनके नेगेटिव प्रभाव से? तो चलिए जानते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो केमिकल्स हैं वो कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं। किसी में कुछ ग्लिसरीन डालते हैं, किसी में ग्लिसरीन नहीं डालते, किसी में कार्बोमर डालते हैं, किसी में नहीं डालते। तो ये वैरी करता है ब्रांड टू ब्रांड। तो बेसिकली मैं आपको कुछ मेजर कंपोनेंट्स बताऊंगी इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अल्कोहल जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, और ग्लिसरीन जो है ये हेल्प करता है अल्कोहल को प्रोटीन, जो वायरस का प्रोटीन होता है उसको ख़त्म करने में। कार्बोमर एक थिकनर एजेंट होता है। आइसोप्रोपाइल माइरोस्टेट ये हमारे मॉइस्चर को लॉक करता है। टोकोफेराइल एसीटेट जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अमीनो प्रोपेनॉल, अमीनो मिथाइल प्रोपेनॉल जो है ये पीएच को बैलेंस करता है। और कुछ कुछ कंपनीज फ्रेग्रेंस एजेंट्स भी यूज़ करती हैं सैनिटाइज़र्स को खुशबूदायक बनाने के लिए। बात करते हैं अल्कोहल्स ही क्यों यूज़ करे जाते हैं सैनिटाइज़र्स में, कोई और केमिकल क्यों नहीं यूज़ करते। अल्कोहल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। इसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हेल्प करता है जर्म्स को, वायरसेस को मारने में, या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जितना ज़्यादा अल्कोहल का कंटेंट होगा हमारे हैंड सैनिटाइज़र में, उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जर्म्स मरेंगी। जैसे अगर हमारा 60 to 65% है, तो ये लैब में टेस्ट किया है कि 99.9% जर्म्स मरती हैं। तो इसीलिए हॉस्पिटल्स में ज़्यादा परसेंटेजेस वाले अल्कोहल्स यूज़ किए जाते हैं। तो बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, कि ये किस तरीके से वर्क करता है हमारे वायरसेस को मारने में। अल्कोहल जो होता है वो हमारे वायरसेस के जो सेल वॉल होती हैं उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और जो वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो वायरस के जिनोम को सराउंड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको डीनेचर करता है। जनरली हम जानते हैं कि जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, वो हमारी पाम की गर्मी से ही उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसीलिए हम उसमें वाटर और ग्लाइसरॉल डालते हैं जो उसका सरफेस कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ाता है और उसकी इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज़ करता है।
चलिए तो बात करते हैं कि हम आइसोप्रोपेनॉल को ही क्यों यूज़ करते हैं हैंड सैनिटाइज़र्स में। तो देखिए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम मीथेनॉल और इथेनॉल को क्यों नहीं यूज़ करते, फिर आपको बाद में अच्छे से डिटेल में बताऊँगी आइसोप्रोपेनॉल क्यों यूज़ करते हैं। देखिए मीथेनॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइज़नस होता है, उसको इन्हेल करने से ही हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। और जनरली आप जानते हैं सैनिटाइज़र्स जो होते हैं वो उनकी फ्रेग्रेंस इतनी होती है कि वो हमारे नाक के थ्रू हमारे अंदर जाते ही हैं। इथेनॉल इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जब इसके सैनिटाइज़र आते थे तो इसका बहुत मिसयूज़ होता था, लोगों ने पीना शुरू कर दिया था। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। तो आइसोप्रोपेनॉल इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि आइसोप्रोपेनॉल टेंडेंसी है कि वो ईज़िली जो वायरसेस की लिपिड होती है, जो उसकी कैप्सिड होती है, जो प्रोटीन होती है, उसको अपने साथ डिज़ोल्व कर ले। क्योंकि जो आइसोप्रोपेनॉल होता है उसके अंदर थोड़ा नॉन पोलर कैरेक्टर होता है और हमारी केमिस्ट्री में एक रूल है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो इसीलिए आइसोप्रोपेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट हो जाता है क्योंकि वो वायरसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है बहुत अच्छे से और इजीली हमारे पाम पे से वायरसेस को लेके इवेपोरेट हो जाता है। तो देखिए एक बार अगर वायरस का कैप्सिड अगर डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोटीन डीनेचर हो गया, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे ही मर जाएगा आउटसाइड एनवायरनमेंट में। इसीलिए हम लोग हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल वाले यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।